केकेआर ब्लड रचिन के बारे में क्या कहोगे आप? केकेआर के ब्लड्स को क्या और खाया जाए भाई? रचिन, कैमरन ग्रीन, पथिराना इंजर्ड है, अभी आपके ऊपर के चलो फिन एलन, टिम साइफर्ट फिर भी ठीक चल रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कोई मतलब बट वो दोनों नहीं खेलेंगे ना। हाँ, बट उनके लिए कंसर्न नहीं है। बट ये क्या है, हर्षित राणा इंजर्ड, क्या है? केकेआर जो चीजों को लेके खुश हो रहा था ना कि मैंने टीम बना दी है, ये है वो है, वो कायदे से अगर देखा जाए तो दाव तो उल्टा ही पड़ रहा है। और इस तरह के भाई आप सिर्फ और सिर्फ साइफर्ट और एलन के भरोसे नहीं रह सकते ना। हो सकता है मजबूरी में कहीं आप इन्हीं दोनों के साथ जा रहे हो, पता चले जो आपने कैमरन ग्रीन पे इतने पैसे खर्च किए वो ना चले, पथिराना के लिए अच्छा खासा अमाउंट आपने खर्च किया, वो उनकी सर्विसेज आपको पूरी ना मिले, तो ये बहुत एक बड़ा वरिंग साइन है। और ये भी है ना, और भाई देखो अभिषेक नायर के भरोसे आपने सब कुछ कर तो दिया है, बट हमने देख लिया कि अभिषेक नायर ने WPL में क्या किया यूपी के साथ। देखो कहीं केकेआर की भी हालत अगर वो हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इनकी जो WPL की परफॉर्मेंस आप फिर भी मान जाओगे चलो ठीक है, ये है वो है। IPL में एक सीजन अगर परफॉर्मेंस गई ना देखो तो फिर बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। इनके ओवरसीज साइनिंग में इसने स्टार्ट तो करना नहीं था रचिन ने, ठीक है, रचिन ने भी स्टार्ट नहीं करना है। एक रॉवमैन इन्होंने पहले से रिटेन रखा था, उसने भी स्टार्ट नहीं करना है। बट फिन एलन, टिम साइफर्ट में से कोई एक होगा जिनका चलो ठीक चल रहा है। बट उनके बियॉन्ड अगर आप देखो, पथिराना इंजर्ड है, पथिराना का भी मतलब टच एंड गो है। हर्षित राणा की इंजरी हो रखी है, हर्षित राणा भी आपके इंजर्ड है, ठीक है। मुस्तफिजुर की आपको रिप्लेसमेंट लेनी है, किसको लोगे वो आपका सवाल अभी बना हुआ है एक, ठीक है। तो वहां पर भी आप बहुत कुछ सब कुछ देख रहे हो चीजें, क्योंकि आपके जो 4 ओवरसीज जो एक वक्त पर लग रहा था कि आप खिलाओगे, आज आपको कैमरन ग्रीन, सबसे बड़ी बात कैम ग्रीन यार, जो भी कह लो उनकी IPL में विकेट्स डिफरेंट होंगी, वो श्रीलंका था, एक रीसेंट फॉर्म, करंट फॉर्म और एक हिस्ट्री है पहले की। बट कैम ग्रीन ने कुछ भी कहीं पे भी कुछ नहीं किया। और दूसरी बात नहीं, कभी भी जो सबसे महंगा खिलाड़ी होता है उसका सिक्का चला नहीं है IPL में, उसका सिक्का IPL में चला नहीं है। तो ये सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। और उनके बाकी प्लेयर्स भी अगर आप इवन देखो तो उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे हैं, मतलब अभी ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया नहीं किया है, नहीं ऑफिशियल तो नहीं है, बट वही बनेंगे, ठीक है भाई। अगर आपने रिटेन किया हुआ है तो और किसको बनाओगे कप्तान, सबसे बड़ी दिक्कत वही है ना। और इनकी कॉम्बिनेशन भी जो बन रही थी, जो हम बात भी कर रहे थे कि भाई सारे फिट थे, तब भी कायदे से अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इनकी कॉम्बिनेशन उस तरीके के थ्रेटनिंग नहीं लग रही थी। जो बैटिंग ऑर्डर बन रहा था उसमें हम कह रहे थे कि भाई आपके पास कुछ फायर पावर है बट कुछ आपके टेस्ट प्लेयर हैं उस तरीके से, तो ये इशू रहेगा ही रहेगा। और अभी तो इनको शायद वो इंजरीज वाले प्रेशर से भी जोड़ना पड़ जाए, तो 11 बनानी इनके लिए मुश्किल हो जाएगी भाई। इनके अगर आप प्लेयर्स का बिना हर्षित राणा के आप गेंदबाजी अटैक कैसे बनाओगे, दिक्कत हो जाएगी। पथिराना को भी प्रॉब्लम है। फिर देखो हर्षित राणा जो आपके लिए पुरानी बॉल भी डाल देते थे और नई बॉल भी डालते थे। वैभव आपके लिए नई बॉल वाला काम में तो उस बंदे पे कोई सवाल ही नहीं था ना। IPL में तो आपका एक तुरुप का इक्का कह सकते हो कि एक बॉलर आपका जो फिक्स होता था। यार देखो मैं इनका पूरा स्क्वाड आपके सामने बता, वैभव अरोड़ा होंगे, उनका पूरा स्क्वाड और क्या कुछ उनके साथ चल रहा है। अजिंक्य रहाणे आप प्रश्न चिन्ह के साथ ही स्टार्ट करोगे, प्लस वो ओपन कर रहे होंगे आपके लिए, ठीक है। सवाल वहां पर रिंकू, चलो इनके लिए बढ़िया प्लेयर है, रिंकू के लिए चलो हम मान लेते हैं कि ठीक है, जो भी है रिंकू को अभी छोड़ देते हैं। अंकुश रघुवंशी आप कहां खिलाओगे, कैसे खिलाओगे, और 1, 2, 3 में खिलाते हो तो वो आपकी समस्या है। दोनों को एक साथ आप खिलाने पे भी डाउट करोगे। फिर आपने मनीष पांडे रखे, मनीष पांडे नहीं वो खेलेंगे नहीं। कैमरन ग्रीन वो प्राइस टैग का प्रेशर, रिसेंट फॉर्म आपकी खराब है। फिन एलन चलो आप ओके दे दोगे। तेजस्वी सिंह मुश्किल है कि अभी आप खिलाओ, उनका DPL वगैरह का परफॉर्मेंस अच्छा है। राहुल त्रिपाठी आपने रखे हुए नहीं, क्या आप उनको खिलाओगे, क्या भरोसा है। टिम साइफर्ट, फिन एलन, इनमें से कोई एक खेल रहा होगा। रॉवमैन पॉवेल को भी आप शायद स्टार्ट ना करवाओ, मजबूरी में करवा दोगे, बट रॉवमैन पॉवेल को कैसे खिलाओगे आप? आपके एक कैमरन ग्रीन पक्का खेलेगा, एक आपका एलन साइफर्ट में से कोई एक होगा, एक नरेन खेलेगा और एक फास्ट बॉलर खेलेगा आपका, ठीक है। फिर आपके पास अनुकूल रॉय बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, अनुकूल रॉय को आप दिक्कत नहीं है। सार्थक रंजन में भी कहीं पर आपको जरूरत पड़ती है, एज एन इम्पैक्ट है, किसी तरीके से आप ले लोगे। दक्ष कामरा है उनके पास, रचिन रविंद्रा ये भी बेंच का ही प्लेयर है, 11 की जगह, ठीक है। और IPL में बॉल डालना तो भूल जाओ कि रचिन बॉल डाल नहीं, रचिन के भी 11 में इनके पास अगर देखा जाए तो उस तरीके के प्लेयर तो है ही। अगर सारे फिट होते हैं तो रचिन का भी स्टार्ट नहीं बनेगा। फिर आपके रमनदीप की भी स्ट्रगल चल रही है। हाँ। रमनदीप का भी स्ट्रगल ही चल रहा है अभी। वैभव अरोड़ा ठीक है, नई बॉल के लिए आप बैक कर लोगे। पथिराना इंजर्ड, कार्तिक त्यागी अभी वापस आए, अब जाकर वो खेल रहे हैं। प्रशांत शुरू नहीं करेंगे, प्रशांत सोलंकी 11 नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। आपके पास आकाशदीप हैं, वो भी आपके 11 स्टार्ट करते हैं। ओवरसीज पेसर का ऑप्शन क्या है? ओवरसीज यार फिज था, वो बाहर चले गया है। पथिराना इंजर्ड है, तो कोई है ही नहीं। तो अब एक इनको नया लेना है, लोगे किसको? और हर्षित राणा भी इंजर्ड है ना यार अभी, हर्षित राणा का भी देखना पड़ेगा ना आपको। उमरान मलिक की DY पाटिल में कुटाई हुई है, उमरान मलिक भी 11 शुरू करते हुए। आपका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है कि वहां पर आपके पास सुनील नरेन और आपके वरुण चक्रवर्ती हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में आपके 2 बंदे बढ़िया हैं। अनुकूल रॉय आपके साथ काम कर जाएंगे।
3 आपका स्पिन डिपार्टमेंट बढ़िया लग रहा है। पेस इनकी टेंशन है ना, पेस और बैटिंग के लिए हमेशा से सुनील नरेन का होना, वरुण चक्रवर्ती, ये 2 तो आपके पक्के ही पक्के होते हैं ना। हाँ। बट इनके पास पेसर जो हम बात कर रहे हैं भाई, वैभव अरोड़ा नई गेंद से हो गए, चलो ठीक है, बाकी पथिराना आपका इंजर्ड है, दूसरा पेसर कौन होगा आपके पास? उस तरह का इंडियन डोमेस्टिक नाम भी नहीं है। उमरान, आकाशदीप, हाँ, किसी को अगर आप लेके आते, हो सकता है इनको कार्तिक त्यागी खिलाना पड़ जाए उस केस में। तो उनको तो 11 बनाने का स्ट्रगल है, और अभी इनकी इंजरी भी मॉनिटर करनी पड़ेगी। और अभिषेक नायर के लिए पहला असाइनमेंट है ना, वो भी तो देखोगे। अभिषेक नायर का WPL कोई उतना अच्छा नहीं गया। माहौल तो आपने इस तरह से बना दिया था कि अभिषेक नायर आ गए, ये सारी चीजें हो गई। अब तो जी एक और ट्रॉफी आपके लिए चैंपियंस, मतलब एक बार और फिर से चैंपियन बनने ही वाले हो। बट हमने WPL में देख लिया अभिषेक नायर की परफॉर्मेंस क्या थी, या टीम के साथ वो क्या करते हैं। तो यहाँ तो आपको कायदे से एक टीम पूरी नई बनानी है ना, आपको 11 पहले डिसाइड करने हैं। भाई मैं कह रहा हूँ साइफर्ट और एलन में से किसको पिक करना है, आप क्या देखोगे, किस तरीके से देखोगे? हालिया फॉर्म दोनों ने रन किए हैं, आपके लिए वो चुनौती होगी। अंकुरिश चूंकि आपके एक स्टूडेंट भी हैं, आप कोशिश करोगे कहीं ना कहीं उनको स्लॉट इन करें। अंकुरिश को अगर खिलाओगे तो अजिंक्य रहाणे की दिक्कत होगी कि रहाणे और अंकुरिश एक साथ खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो इनकी बैटिंग ऑर्डर को लेके भी दिक्कत है और नई गेंद की भी दिक्कत होगी मुझे लगता है। और स्क्वाड कैसे फॉर्म करोगे, अभी तो ये लग रहा है कि टीम कैसे बनेगी। बैटिंग में भी सवाल लग रहे हैं, बॉलिंग में भी सवाल लग रहे हैं, और जो आपके ओवरसीज के ऑप्शंस है वो सबके सब वो थोड़ी खेल लेंगे। ये शुरू के 3-4 मैचेस तो ट्रायल मोड में ही रहेंगे। हाँ। कि भाई इसको नहीं इसको खिला के देखते हैं, इसको नहीं इसको खिला के देखते हैं। उसके बाद अगर इनका कॉम्बिनेशन वगैरह सेट हुआ तो होगा, नहीं तो मुश्किल लग रहा है भाई मुझे इस टीम। और रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको कोई ऑप्शन नजर आ रहे हैं? मुजरबानी तो वो पहला ऑप्शन, जैसे मुजरबानी को लेकर बड़ी बात है, क्या मुजरबानी एक बेहतर विकल्प है? अच्छा ऑप्शन है, अगर आपका मतलब एक मुस्तफिजुर की जगह मुजरबानी आ रहा है तो अच्छा है, आपके लिए डेथ का काम भी कर देगा, नई गेंद से भी आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। बट वही चीज़ है ना कि कॉम्बिनेशन इनको बनानी पड़ेगी। जो हम कह रहे थे कि भाई इतने पैसे लेके ये तो जिस खिलाड़ी को चाहेंगे उस खिलाड़ी को स्लॉट इन कर लेंगे, वैसा भी नहीं हुआ। हमने देखा एक कैम ग्रीन के पीछे भागे, पथिराना ले लिया, बट बाकी का क्या, बाकी कॉम्बिनेशन तो उस तरह से सेट ही नहीं बैठ रही है। जिन खिलाड़ियों को इन्होंने रिटेन किया है वो खिलाड़ी 11 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर भी डाउट है। तो रिटेन करने का मतलब क्या था? तो अब यही है ना, अब रिटेन में इनके रॉबमन पॉवेल भी हैं, बताओ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो 11 खेलेगा नहीं खेलेगा पक्का ही नहीं है कुछ। रमनदीप आपके रिटेन है ना, रमनदीप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि जो फॉर्म है भाई रमनदीप का, तो मतलब ऐसा फेज आया कि भाई गेंदबाज तक बनने की नौबत आ गई कि नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए दिख गए। वो बल्ले से तो रन ही नहीं है। तो जो बंदे की खासियत थी कि हर तीसरी गेंद को 6 मारता था, वो 6 नहीं लग रहे हैं उससे। तो अब देखिए बैटिंग तो बिल्कुल ही घुस गई है। और मतलब लीडरशिप वाला भी अजिंक्य रहाणे के लिए चुनौती रहेगी भी एक। वो तो मुझे लगता है कि हो सकता है अगर ये बहुत टफ कॉल ले लें एक, तो रहाणे को ये कप्तानी से हटा के किसी और को कप्तानी का भी सोचेंगे। बट कप्तानी का कप्तानी भी नहीं है ना, दावेदार भी नहीं है कोई उस तरीके से। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्या कुछ है भाई। मतलब कंसर्न्स हैं केकेआर के लिए गोइंग इनटू द IPL सीजन। और जैसे हम बात करें स्केड्यूल रिलेटेड भी अपडेट आपको दी है, फिर स्केड्यूल के अलावा हमने बाकी भी आपको जानकारी दी है कि क्या कुछ मतलब टीम्स को लेकर भी चीज़ें चल रही हैं, RCB वाली अपडेट्स वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं क्या कुछ है, तमाम खबरें अपडेट IPL, क्योंकि अब कैंप्स भी लगे हुए हैं। दूसरी बात हमने जैसे बात करी उमरान की पिटाई चल रही थी, आए थे आंकड़े DY पाटिल से। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं भाई जो हमने आपको बताई क्या कुछ चल रहा है अभी अगर हम IPL की रिलेटेड बातें करें। और KKR के कैंप में थोड़ी सी अभी दिक्कत है, तो लेट्स सी कैसे यहाँ से बाहर निकल कर आते हैं।